हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो भाई लोग देखो, बढ़िया शानदार हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। एनसीईआरटी की भी बहुत सारे क्वेश्चंस, एनसीईआरटी लगभग खत्म होने वाली है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आगे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, देखते हैं जैसा लाइव में डिमांड होगा उसी हिसाब से देख लिया जाएगा। नहीं तो अपने हिसाब से चलेंगे तो हम लोग 5th चैप्टर हो गया कंप्लीट तो 6th चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू क्या कर लेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ और भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे एनसीईआरटी के अलावा बाकी जगहों पर भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस हम क्या करते हैं छोटे छोटे वीडियो में कर लेंगे, ठीक। इसके लिए भी क्या है, लाइव क्लासेस चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे। फिलहाल अभी थोड़ा सा क्या है कि छोटे छोटे लाइव के लिए थोड़ा टाइम नहीं हो पा रहा है, इस वजह से इसको छोटे छोटे वीडियोज में क्या कर लेते हैं, जब टाइम मिलता है तब वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं। बस इसलिए ये ऐसे छोटे छोटे वीडियोज बनाने पड़ रहे हैं, समझ गए कि नहीं। चलो क्वेश्चन देख लो क्या कर रहा है। फाइंड, क्वेश्चन क्या करा भाई, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी। और सीरीज क्या दे रखा भाई, देखो सीरीज सबसे पहले क्या दे रखा, सीरीज लिख लेते हैं। 6 से दे रखा है 13, 20 एंड डॉट डॉट 216। और इसका हमें कह रहा है कि मिडिल टर्म फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करना है, मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है। मतलब मिडिल टर्म हमें इसका क्या करना भाई, मिडिल टर्म इसका फाइंड आउट करना है, ठीक है। मिडिल टर्म बता दो। चलो मिडिल टर्म से रिलेटेड थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो, अगर एक बात बताओ, जैसे कुछ नंबर लिख लेते हैं, मान लो 2 3, मान लो इस तरीके से कुछ नंबर मैंने लिख लिया है, तो इसका मिडिल टर्म क्या हो जाएगा भाई, देखो 1 2 3 4 5। अगर ऑड होता है, ऑड होता है तो बीच वाला नंबर क्या होता है, मिडिल टर्म होता है। ऑड होता है तो बीच वाला नंबर क्या होता है, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म निकालने के लिए देखो 1 2 3 4 5, पूरा 5 है, पूरा क्या है 5 है। तो 5 में से एक का माइनस कर लो, 5 में से एक का, ये तो 5 में एक ऐड करके क्या कर लो, डिवाइड कर लो, मिडिल टर्म मिल जाएगा। देखो कितने नंबर है, इस तरीके से भाई सोच सकते हो, बस थोड़ा सा सोचो, ऑब्जर्वेशन करना है। लेकिन मान लो यही नंबर अगर ऐसे होता, ठीक है, 5 9 8 मान लो 11, कुछ इस तरीके से होता, तो इसका देखोगे तो देखो इसमें 6 है, इवन है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इवन है। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं तो उसके कितने मिडिल टर्म होते हैं, 2 मिडिल टर्म होते हैं, ठीक है। कितने मिडिल टर्म होते हैं भाई, इसके 2 मिडिल टर्म होते हैं, ध्यान देना इस बात का, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं, फिर उसके बाद से बात करेंगे कि मिडिल टर्म निकालेंगे कैसे, ठीक है। बोलो समझ में आया कि नहीं। अभी वहां से कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। पहले देखो यहाँ पर बताओ बताओ पहले फर्स्ट टर्म बताओ भाई, फर्स्ट टर्म क्या है जल्दी बोलो। तो फर्स्ट टर्म की अगर बात करें तो फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका यही फर्स्ट टर्म होता है पहला, ठीक है। 6 हो गया। कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करें, क्या बोले, कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है भाई, कॉमन डिफरेंस जो होता है अगले टर्म से पहले टर्म को माइनस करते हैं। मतलब इसमें से किसको माइनस करेंगे, इससे पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे हमेशा। ध्यान देना, इधर से इधर नहीं, हमेशा इधर से इधर चलेंगे, ठीक है। -6, तो कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, और इसको माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है भाई। और हमको यहाँ पर ए nth टर्म दे रखा है, कितना दे रखा है, एक और चीज दे रखा है, ए nth इक्वल टू 216 दे रखा है। फार्मूला हम लोग क्या अप्लाई करने वाले हैं, ए nth इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म माइनस n इंटू डी, ठीक है। यही फार्मूला हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं भाई, यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, बोलो ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, इसको यहाँ से, ठीक है। हम लोग इसको यहाँ से बंद कर देते हैं क्योंकि इधर जरूरत है जगह की, ठीक है। अच्छा ए एन का फार्मूला लगा देंगे तो ए एन इक्वल टू क्या होता है भाई, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह रख लेंगे 216, ए की जगह कितना रख लेंगे भाई बताओ जल्दी से, 6 रख लेंगे। एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है -1, डी की जगह क्या रख लेंगे भाई 7। इसको लेके चल जाओ इस साइड में, 216 में से 6 माइनस करोगे क्या बचेगा, जल्दी बोलो। 216 में से 6 माइनस करोगे क्या 210 बचेगा कि नहीं, बिल्कुल बचेगा, ठीक है। उसके बाद से क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 7, तो 7 से इसको काटेंगे, कितने बार में कटेगा भाई, 7 3 जा, एक जीरो है 30 हो जाएगा, यानी 30 टाइम्स में ये कट जाएगा n माइनस 1। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, जल्दी बोलो, n की वैल्यू आ जाएगी, इसको इधर लाओगे तो 31। n क्या है, ऑड टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर ऑड है। ऑड के लिए हमें क्या करना भाई, मिडिल टर्म निकालना होता है। मिडिल टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई, देखो एक काम ऐसे कर सकते हैं कि मिडिल टर्म हमको कैसे मिलेगा, जल्दी बताओ मिडिल टर्म कैसे मिलेगा। तो अगर हम देखें, देखो तो n 31 मिडिल टर्म बताओ क्या हो जाएगा भाई, अगर मिडिल टर्म निकालना है तो देखो 15 प्लस 1 यही तो हो जाएगा मिडिल टर्म, 15 प्लस 1 यही तो मिडिल, क्योंकि देखो
इसमें से 30 में से अगर हम क्या करें, 30 में से 31 में से एक माइनस कर दें तो क्या बचेगा भाई, 30 बचेगा, 30 30 बचेगा, ठीक है। 30 में देखें तो यहाँ पर एक छोड़ दो और यहाँ पर क्या 15 टर्म्स इधर आएगा और 15 टर्म्स इधर आएगा, तो 15 और 15 और बीच वाला टर्म जो होगा वो कौन सा हो जाएगा भाई, 16th टर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताओ। बीच वाला 16th टर्म हो जाएगा, तो 16th टर्म ही इसका कौन सा टर्म कहलाएगा, मिडिल टर्म कहलाएगा। बोलो समझे क्या, 16th टर्म ही इसका कौन सा टर्म कहलाएगा, मिडिल टर्म कहलाएगा। क्योंकि ऐड करो देखो 15 प्लस 1 16 और 15 कितना होता है 31, यानी 15 के बाद यानी जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म से पहले कितने होंगे 15 15 और मिडिल टर्म के बाद कितने होंगे 15। इस तरीके से दोनों को ऐड करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 31 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जल्दी बोलो आ जाएगा, ठीक है। तो यानी हमें मिडिल टर्म निकालना है, तो यानी कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म जो होगा वो कौन सा होगा भाई, मिडिल टर्म की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा 16th टर्म हो जाएगा। मिडिल टर्म कौन हो जाएगा, 16th टर्म हो जाएगा। और 16 टर्म के लिए फार्मूला लगा लेंगे 16 माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह क्या रख लेंगे भाई, फर्स्ट टर्म ए की जगह कितना दे रखा है 6 दे रखा है, 15 माइनस 1 क्या 16 माइनस 1 15 और डी की जगह क्या रख लेंगे 7 रख लेंगे, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर दें तो 15 7 जा कितना होता है 6 प्लस 105, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 111, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा मिडिल टर्म। और दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, अब दिख रहा होगा, ठीक है भाई। बताओ मिडिल टर्म समझ में आया कि नहीं आया। अगर मान लो यही क्या होता, यही अगर मान लो यही अगर इवन होता, नंबर ऑफ टर्म्स इवन होता, तब हमें दो मिडिल टर्म निकालना होता। कैसे निकालना होता, जैसे मान लो 32 आ गया होता, क्या आ गया होता 32 आ गया होता, तब क्या करते, मान लो 32 आ गया होता, 32 आ गया होता तो देखो अगर देखें तो दो पार्ट में इसको हम डिवाइड कर सकते थे। 13 कितने 16 टर्म्स इधर होगा और 16 इधर होगा, 30 टर्म हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जल्दी बोलो हो जाएगा। अच्छा अगर एक काम करें तो 16 को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कितने कितने 16 है, तो 16 को हम एक दो पार्ट में डिवाइड करते हैं 15 और प्लस यहाँ 16th टर्म आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ कौन आ जाएगा 17th टर्म आ जाएगा, फिर उसके बाद से इधर 15, देखो ऐड करो यानी 17th टर्म है ये, ठीक है। ये कौन सा है 17th टर्म है और ये 5, ठीक है 16th और 17th, ठीक। तो ऐड कर दो 15 प्लस 1 16 प्लस 1 17 और प्लस 32 15 32 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर मान लो दो ऐसे दो अगर इवन आता, फिर से बोलो यार, देखो अगर मान लो नंबर ऑफ टर्म्स इवन आएगा तो हम क्या करेंगे इस तरीके से, देखो ये टर्म्स हम ढूंढ लेंगे कि कौन सा इसका मिडिल टर्म होगा। बोलो समझे कहीं, एक आध क्वेश्चन आगे आएगा उसको मैं अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। बोलो समझ में गए, समझ में आया। चलो ऐसे और वीडियो के लिए भाई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना शेयर करना ये सब काम करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों यारों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। हर एक चीज़ यहाँ पर कंप्लीट पढ़ाई जाएगी, हर एक क्वेश्चंस को, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में सीबीएसई द्वारा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपसे, जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आंसर या जिसका कॉन्सेप्ट आपको ना पता हो, ठीक है। तो बस साथ जुड़े रहो, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।